दोस्तों नमस्कार। आ गए हैं जी नीचे फटाफट दोस्तों, खेत में चल रहे हैं, ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं दोस्तों। फिर थोड़ा सा काम दोराला है, फिर थोड़ा सा काम जो है दोराला मिल सोसाइटी में है, कई जगह काम है जी। देखते हैं किस तरह से हो पाता है जी। तो दोस्तों चल रहे हैं जी फटाफट। अब ड्रेस असली वाली ड्रेस बदल लेते हैं, पैसा कमाने वाली, मजदूरों वाली। दोस्तों आ लिए हैं जी, और दोस्तों धीरे से बैठ भी लिए हैं जी मैसी पे। अब दोस्तों कुछ दिन मैसी चलेगा, फिर जो है फिर से फोर्ड को लगा देंगे ड्यूटी पे। और बबलू और चाचू ये चाह रहे हैं कि छोटा कुबोटा भी चले। तो दोस्तों अगर ये ट्रैक्टर भी रनिंग में रहेगा तो इसके टायरों को भी फ़ायदा है, बैटरी चार्जर वगैरह सारी चीज़ों को फ़ायदा है। तो ये देखें जी, अब चल रहे हैं। दोस्तों आज फिर से परवा हवा जो है पूरब की ओर से हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो इसमें दोस्तों बीमारी आती है फसलों में, पशुओं में, इंसानों में भी आती है। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है जी। खेत में पहुंच गए हैं। दूसरे देखा जी कॉलोनी में तो सन्नाटा है और फसल भी काफ़ी अच्छी लहला रही है। अब इधर चलते हैं जी धीरे धीरे। घास वाले सब जाने लग रहे हैं घास काट के। ये देखा जी, एक बार की जुताई इसमें और फिर दोबारा मतलब आगे भी होगी इसमें एक बार जुताई। वो दूसरी तरह का पावर वीडर आएगा। और ये देखें जी, इसमें जो है काला पानी देते ही इसे कितना अच्छा जमा हुआ है इसका। वैसे दोस्तों घास होती है इस खेत में बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना भी होगा घास का आपके सामने ही खाद लगाएंगे इसमें। हल्की हल्की जो है करते रहेंगे इसमें कुछ ना कुछ, और इसे जो है अच्छी मेहनत करके आपको तैयार करके दिखाएंगे बगैर घास की दवाई करे। और ये देखते जी, यहाँ फागण के गन्ने में अंकित भाई के जुताई खुदाई हो गई थी जी, बड़ी अभी मट्टी चढ़ाई आ गया है। आगे फिर गेहूँ का गन्ना इनका तैयार हो रहा है जी। जय श्री माता जी, टिंग टोंग। दोस्तों हवा बहुत बेहतरीन चल रही है जी, लेकिन ये हवा जितनी बेहतरीन लगती है पूरब की ओर से आने वाली हवा में हमेशा भभका रहता है दोस्तों। ये बीमारी लाती है। देखो जितना भी कलर आया था गन्ने पर सारा उड़ जाएगा दोबारा से, फिर से कीड़ा आएगा, फिर से किसानों को दवाई डालनी पड़ेगी। अब बताओ, अन्नदाता को उंगली उठाने वाले, अन्नदाता किसी पर उंगली नहीं उठाता, उसका तो सीधा मतलब देखो ऊपर वाले से, भगवान ने ऊपर वाले ने हवा चला रखी है तो इसका सीधा प्रभाव किसानों की फसलों पर पड़ेगा। और फिर किसान जो है इसके प्रभाव में आके इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा तो वो उसे कीटनाशक डालने पड़ेंगे खेतों में। तो दोस्तों चल रहे हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा तू भी आवाज करने लगा, तन्ने भी हदी कर दी। दोस्तों मैं ट्रैक्टर खड़ा करके आ गया हूँ जी फटाफट। इसे काटूंगा नेपियर को यहाँ से। देखो जी कितना बढ़िया लहला आ गया था। दोस्तों आन खड़े हुए हैं पेड़ के नीचे, भयानक गर्मी है जी। देखो हवा बहुत तेज चल रही है पूरब की तरफ से, बहुत शानदार हवा चल रही है जी। अगर बिल्कुल खाली बैठे तो बहुत शानदार हवा है, लेकिन अगर काम कर रहे हैं ना तो ये देखो जी, और कमर देखो दोस्तों। पंतराले पूरब की ओर से आने वाली हवा जो है पानी की मात्रा बढ़ाती है, मतलब शरीर का भी पानी बढ़ा दे, काम भी नहीं कर पाता इंसान इसमें। तो जरा सा काम करेगा झरना चलेगा, लेकिन पानी, ये हवा जो है पूरब की हवा पानी बढ़ाती है। तो अगर आप खुद ही सोचो, अगर फसलों में भी, इंसानी शरीर में भी, हर चीज़ में पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी बढ़ेगा तो पानी का ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो से मतलब इंसानों में उल्टी दस्त, पशुओं में बीमारी, किसी का फारा छेरा दस्त लगते हैं, बदहजमी होगी, गैस ज़्यादा बनेगी। तो ये देखें जी, काट के आ गए हैं चारा दोस्तों। ट्रैक्टर स्टार्ट करके लाते हैं वहाँ से, इसे रख के फिर छाया में खड़ा करेंगे, फिर दोस्तों दूसरे काम में लगेंगे। एक बार जो है इस ईंख में दोबारा से चक्कर मारते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने कल देखा था, नील गाय ने बहुत ज़्यादा गन्ना इसमें तोड़ रखा था। तो एक बार दोबारा घूमते हैं अंदर अंदर इसमें, कि देखते हैं कहीं दोबारा से फिर रात में नील गाय ने आके तोड़ तो नहीं दिया।
और दोस्तों इससे पहले दिखाता हूँ जी आपको, जो ये 4 दिन पुराना गन्ना था, ये इसके ऊपर कुछ 4 दफेरी उतर गई थी जी यहाँ से। ये खूड है 0118 के दोस्तों, उगने लगे हैं ये भी, लेकिन इसका जर्मिनेशन थोड़ा लेट होगा क्योंकि इसका पानी जो है 4 दिन में सूख चुका था जी, बिल्कुल बिल्कुल सूख गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों यहाँ तक थे जी ये। देखो इन 9 खूड में आपको जो है बहुत ज़्यादा गन्ना उगता हुआ दिख नहीं रहा, और मतलब कम उगेगा तो इसमें 0118, लेकिन लेट होगा, पौधों की मोटाई बढ़िया नहीं होगी, ग्रोथ कम होगी। बाकी यहाँ से 13,235 शुरू हो गया जी। ये देखें जी, ये देखें यहाँ 13,235 की स्पीड देखें जी, ताज़ा कटका के बू गया था। ये खूड लग गया है जी बहुत बढ़िया। 1 हफ्ते में ये इतना ज़्यादा, मतलब नेपियर की तरह इतना ज़्यादा भर जाएगा, ये क्या पूछें। लेकिन फिर भी इसका भी हम दम देखेंगे कि 4 दोपहरी उतर के, जबकि 4 घंटे मात्र उतरने चाहिए, 4 से 6 घंटे ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें करामात ये हुई थी कुदरत वाले की कि लगातार 2 पानी आए हुए थे खेत को, घास की दवाई नहीं कर रखी थी हमने किसी भी तरह की, और बहुत ज़्यादा बंधाई नहीं कर रखी थी। गन्ना गिरा हुआ था, गिरने से क्या था, हल्की सी आँख भी उगलमा हो रही थी इसकी। तो इसमें दोस्तों, और फिर 3 ही दिन इसमें, जैसे 3 दिन कटा पड़ा रहा, यहाँ तीसरे दिन बू का, चौथे दिन बू का 4 दफेरी उतर गई, उसमें 2 पहली दफेरी का, 2 दफेरी का, 3 दफेरी का उसमें बुआ। तो दोस्तों इसमें ये रहा कि बिल्कुल सेम यही हवा चल रही थी जी पूरब की, तो पानी की कमी से बिल्कुल हुई नहीं। फिर इसमें पलेवा का खेत भी था, तो बहुत अच्छी तरह से बो दिया था दोस्तों फिर भी। लेकिन दोस्तों आप कभी किसी का भरोसा ना करें, हमेशा काम अपने दम पे करें, क्योंकि अगर आपको कोई धोखा भी दे जाए तो भी आप पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हम बाबा के भरोसे रह गए थे कि गन्ने हम काट देंगे, बाबा अकेला छील देगा, और जो है बड़े आराम से हम जो है 5-5 6-6 खूड करके हर साल की तरह बो देंगे, लेकिन इन्होंने हमें डिस्टर्ब कर दिया ज़्यादा। तो दोस्तों उस ज़्यादा का इलाज यही है कि इसे जो है पानी की कमी ना होने दें, इसमें एडवांस दवाई करते रहें, और जब ये इसमें जुताई तब शुरू होगी दोस्तों जब ये खूडों से इतना बड़ा बड़ा गन्ना हो जाएगा। ऐसी खुरपी निकलवाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वहाँ धोरे पे जहाँ वो झील दिखाई देती है वहाँ इसमें ज़्यादा घास होती है, इस तरफ कम होती है। लेकिन दोस्तों घास का क्या है, घास है ज़मीन का चारा, ज़मीन का टॉनिक, ज़मीन की ताकत, ज़मीन की आत्मा है घास। अभी अभी देखो हमने अपने फ़ायदे के लिए घास ही तो बो रखा है, लेकिन ये अलग तरह का घास है, इसे हम चारे के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए वेस्टेज है, जबकि ये ज़मीन के लिए टॉनिक है। ज़मीन जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए घास पैदा करती है, फिर वो घास जो है समय के साथ में गल सड़ के फिर से ज़मीन में चली जाती है। फिर हर मौसम का, बरसात का, गर्मियों का, असोज का, आगे फिर बरसात सर्दी, सबका अलग अलग घास है। ये देखो जैसे ये घास था, ये घास जो था पक गया, अब इसमें दूबड़ा चल पड़ा, कहीं कुछ चल पड़ा, कहीं कुछ चल पड़ा। देखो जैसे पेड़ है दोस्तों, अभी ये पेड़ भी इसलिए नहीं हम काट पाए, देखो पेड़ पर फल आ गए। तो दोस्तों फल का पेड़, जब पेड़ पर फल आ जाए तो कभी भी पेड़ को काटने की सोचनी नहीं चाहिए। ये देखो जी, ये देखो कितना फल आ गया, कितना ज़्यादा पेड़ पर फल आ गया। अब दोस्तों इसे बच्चे खाएं, तोड़ें, कुछ भी करें, तो इसकी जो है डालियाँ हमें यहाँ से निकालनी थी, ये छोड़ना था मेन। ये 3-4 डालियाँ निकालनी थी, जिससे कि नीचे 4-5 कुंटल गन्ना जो मर गया हो जाए। अब दोस्तों वो तो जब भी मर गया। पेड़ को काटेंगे, पेड़ पर फल आ रहे हैं, कुदरत के खिलाफ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल कभी भी आप इंसान के खिलाफ चले जाओ, पर कभी कुदरत के खिलाफ या धरती माँ के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कुदरत के खिलाफ कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है हम आगे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। तो दोस्तों वही बात आती है बुजुर्गों की कि जो जब समझ गया वो जब भी मुक्त हो गया। टिंग टोंग चूली बुली आ गए हैं जी ट्रैक्टर के पास में। दोस्तों 2 नील गायें बैठी थी, वो दौड़ गई यहाँ से। तो दोस्तों बात वही है, देखो प्रेम भाव है तो कहीं उसका दूसरा पहलू भी है कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो जहाँ उनका प्रेम भाव है वो वहीं खाती हैं। अब उनके लिए तो ये चारा है, लेकिन हमारे लिए ये हमारी आजीविका है, हमारी फसल है। तो दोस्तों यही चक्कर है कि थोड़ा सा उनके और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है कि अब दोस्तों हम उन्हें डायरेक्टली बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तारों में उलझा नहीं सकते, उन्हें कटपट जाएंगी किसी तरह से। उन्हें जो है पर्सनली बिल्कुल एकदम से डायरेक्टली उन पर हम किसी भी तरह का कोई दवाई नहीं वो कर सकते, या किसी भी तरह से उनके बारे में कोई योजना नहीं बना सकते, सिर्फ हम उन्हें भगा ही सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो धर्म है, जो हमारा ईमान है, वो यही कहता है कि हम सिर्फ अपनी फसल का बचाव करें। वो आएंगी ना आएंगी, चाहे
दवाई डालने से, खाद डालने से वो भाग जाएंगी, स्प्रे करने से। तो इतना ही होना चाहिए बस दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखें। अब हम क्या करेंगे, इसमें दानेदार और स्प्रे दोबारा से लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों यहीं का बड़ा होता जा रहा है। अगले आगे फिर मानसून का ही, ये हवाएं जो चल रही हैं, ये मानसूनी हवाएं चल रही हैं रुक रुक के। तो शायद मुझे लग रहा है कि इधर समुद्र तट पे कहीं ना कहीं मानसून ने दस्तक देगी होगी, क्योंकि दोस्तों जून के पहले हफ्ते में या दूसरे में तो हमारे यहाँ तक भी पहुंच जाता है मानसून। क्योंकि मानसून की स्पीड जो है तूफान के मुकाबले 100 गुना कम होती है। तूफान जो है 100 गुना तेजी से चलता है, क्योंकि वो तेजी से चलता है तो तेजी से खत्म हो जाता है। यही बात गौर करने की है आपके और हमारे जीवन में भी। हम जिस चीज को जितने पावरफुल तरीके से और गर्म दली से और बगैर सोचे समझे और ज्यादा हिसाब लगा कर, ज्यादा गर्म दिमाग करके करेंगे, तो हम उतनी जल्दी उसका प्रभाव खो देंगे, उतनी जल्दी जो है वो चीज नष्ट भी हो जाएगी। तो इसलिए यही रखें, हमेशा जो है मानसून की तरह रहें कि बहुत कम स्पीड से चलें, बिल्कुल हल्की हल्की हवाएं चलती रहें, कभी रुकती रहें कभी चलती रहें। इसी तरह से अपने जीवन को भी चलाएं। ये चीज़ जो है, जितने भी वेद पुराण लिखे गए, जितनी भी चिकित्सा पद्धति बनी, जितनी भी जीवन जीने की कला बनी, जितना भी सब कुछ बना, ये मशीनें बनी आ गए दोस्तों, ये सब मौसम को, प्रकृति को, जिस हिसाब से मौसमी घास उगती हैं, जिस हिसाब से मौसम बदलते हैं, परवा पछवा हवा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हवाएं चलती हैं, विक्षोभ बनता है, तूफान बनता है, उसी हिसाब से दोस्तों पूरी रचना करी गई है। एक इंसान ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर नहीं करी है। उसी टाइम पे पूरी दुनिया में हर जगह ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने उस तरह की गतिविधि करी। जिस तरह से आप बहुत कॉमनली देख लोगे अपने मोबाइल पे भी खोल के कि पहाड़ काट के मूर्तियां बनाई गई, हर देश में है, कहीं भी चले जाओ आप, जहाँ भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिस तरह की भी हैं, चाहे समुद्री हो, रेगिस्तानी हो, पहाड़ी हो, कहीं भी, चाहे वर्षा वन हो, चाहे सूखे वन हो, मतलब किसी भी तरह का अगर है, कहीं भी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, इस धरती पर जहाँ जितना भी मौजूद है, कि वहाँ जो है एक ही समय पे ऐसा हो रहा था कि ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने पहाड़ों को काट के मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये चीज़ है जी समझने की। अब दोस्तों हम भी थोड़ा सा अपने जीवन में कर लेते हैं जी काम, स्लोली चारा रख के ट्रैक्टर को छांव में खड़ा करेंगे, फिर दोस्तों दूसरे खेत में पानी करेंगे।